हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ध्यान तो रखते हैं ना अपना, किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मोहित सर गुरुकुल में। साथियों, आज हम लोग बात करने वाले हैं घन निकालने की शानदार ट्रिक के बारे में। आप लोग 1 से लेकर 100 तक वैसे जरूरत कभी पड़ती नहीं है, पढ़े तो मैंने तो 200 तक के किसी भी संख्या का घन कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको आज बताने वाला हूं। बहुत ही शानदार सी ट्रिक है मेरे पास में। फटाफट से शुरू करते हैं। अगर आप सभी लोग तैयार हैं तो इस सेशन को जरूर लाइक कर देना अगर आपको ये पसंद आ जाए, और इसको शेयर कर देना ताकि जो बच्चों को इसकी जरूरत हो वो इसको सीख ले। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं एक आसान सा फंडा बताता हूं। कहीं भी आपको मान लीजिए ऐसे कोई नंबर दिखाई दे जाए जिसका हमें क्या करना हो, घन करना हो 2 डिजिट में। ठीक है, आप क्या करेंगे, इस पहले वाले का घन करेंगे, ए का क्यूब बी का क्यूब, इतना कर लेंगे भाई। इसके बाद में हम क्या करेंगे, 3 गुना पहले वाले का वर्ग गुना में बी, यानी कि 3a² बी। ठीक है, और फिर इसका 3 गुना b² a, और आप इन सबको ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। अब आइए सबसे पहले एक छोटा सा सवाल लेते हैं ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। लीजिए मैंने 12 का घन ले लिया। अब आप सबसे पहले a और b, 1 का घन करेंगे 1, 2 का घन करेंगे मेरे भाई 8। सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 गुना इसका वर्ग गुना में ये 1 का वर्ग 1 गुना में 2 यानी कि 2। अब इसका 3 गुना करेंगे तो 2 3 6। अब इसका वर्ग करो और इसके साथ गुना, तो 2 का वर्ग 4 एकम 4। अब उसकी भी गुना 3 से करनी है, तो ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, जोड़ते समय ही गलती होगी और कहीं आपको गलती नहीं होगी। हमेशा एक ही डिजिट लिखनी है, हमेशा एक डिजिट। जैसे अकेला 8 है, सीधे लिख दो 8। अब इसमें से 2 लिख दो सीधे सीधे, जो बचा उसे पड़ोसी को देते जाओ। हमेशा आखिरी डिजिट लिखनी है, एक ही डिजिट लिखनी है, एक साथ 2 डिजिट नहीं लिखनी। जो बचेगा उसे साइड में दे दो। 1 और 6 7। अब ये 1 है तो 1 आ गया, 1728 इस सवाल का आंसर। अब आते हैं एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए मैंने ले लिया 23। 23 का घन क्या होगा भाई? तो आप क्या करेंगे मेरे दोस्त, सबसे पहले तो आप 2 का घन करेंगे 8, 3 का घन करेंगे मेरे भाई 27। थोड़ा सा स्पेस पे लिख देते हैं 27। पहले वाले का वर्ग और दूसरे से गुना, 2 का वर्ग 4 तिये 12 और 12 तिये 36, यहां पे लिखो 36। दूसरे वाले का वर्ग पहले से गुना, यानी कि 3 का वर्ग 9 दूनी 18। अब उसका भी 3 गुना, तो 18 तिये 54 54। क्लियर है? एक ही डिजिट लिखनी है, केवल एक डिजिट। ये लिखा 7। अब ये आपने अपने पड़ोसी को पकड़ा दिया, भाई ले भाई तुम रखो। ये हो गया 56। 56 का केवल 6 लिखो। 5 पड़ोसी को पकड़ा दो, 5 पड़ोसी को पकड़ाएंगे 36 और 5 41। एक ही डिजिट रखो 4, 4 इसे दे दो भाई, 8 और 4 12। कहने का मतलब 121 67। बताइए कोई समस्या किसी को भी यहां तक? नहीं। वेरी नाइस। आगे आते हैं। मान लो कुछ बड़ा सा लेते हैं। मैंने लिया 79 का घन लीजिए सर, 79 का घन लीजिए। आप क्या करेंगे, 7 का घन। 7 का घन होता है भाई 343। देखो कुछ घन तो आपको याद होने चाहिए। 9 का घन होता है 729। 9 का घन होता है 729। क्या बात है। 7 का वर्ग हुआ 49। 49 की गुना कर दो भाई 9 से। 9 9 81, 8 9 चौके 36 और 8 44 44। ठीक है भाई। 7 का वर्ग 49 गुणा में 9, 9 9 81, 8 9 चौके 36 और 8 44। अब 9 का वर्ग करो 81, लेकिन इसमें 3 की गुना भी करनी है, ये याद रखना। हमने 3 की गुना भी नहीं की है, तो 3 की गुना यहां पे करके लिख देता हूं। 3 एकम 3, 3 चौके 12 और 3 चौके 12 और 1 13। ठीक है, अब सही है। 9 का वर्ग 81 गुणा में 7,
तो 81 गुना में 7 करोगे तो 7 एकम 7 और 7 अटी 56। अब इसमें भी 3 की गुना करके लिख दो। 3 सत्ते 21, 2 3 छः 18 2 20, 2 3 पंजे 15 और 2 17। अब मेरे भाई सबको ऐड कर दो, और ऐड करने का तरीका मैंने बताया, केवल इकाई अंक को सेम रखो, ऐसे का ऐसे। अब ये 72 को इसमें ऐड कर दो पूरे का पूरा, यानी कि 2 और 1 3। इकाई अंक देखो 2 और 1 3 लिख दिया आपने, 2 और 1 3 लिखा आपने। अब जो बचा उसको साइड में दे देना। 170 और 7 बचा, 170 और 7 हो जाएगा 177। 177 आप इसे दे देंगे, 7 और 3 10, यानी कि 1। तो 17 और 1 18, 18 को 132 में जोड़ेंगे तो 150, 150 इसे दे देंगे भाई। केवल एक ही डिजिट रखे, बाकी सब पड़ोसी को दे दे। तो ये देखो 3 और 5 और 4 9, और 3 और 1 4। इस सवाल का आंसर होगा 493,039। चेक करिए, आप अपने कैलकुलेटर से चेक कर सकते, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक और सवाल लेते हैं। मान लो मैंने कुछ बड़ा नंबर ले लिया, मतलब मैंने 3 अंकों में ले लिया, जैसे 112। ठीक है, 112 का घन करना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि आप समझ रहे हो कि यहां पे तो 2 डिजिट थी, लेकिन इसमें तो 3 डिजिट हो गई। अब क्या करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हमेशा आखिरी डिजिट को साइड में कर दो, हमेशा आखिरी डिजिट को। इसे आप बी बोलेंगे, इसे आप ए बोलेंगे। ठीक है, तो 11 हमारा ए हो गया और बी हमारा 2 हो गया। 11 का घन क्या होगा, 11 का घन होगा सर 1331। 2 का घन होगा मेरे भाई 8। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। 11 का वर्ग 121, 121 का दुगुना हो गया 242। अब 242 को 3 से गुना कर दो, तो आप कहोगे 3 दूनी 6 और 24 तिये 72, 24 तिये 72। ठीक है भैया, अब आते हैं अगले वाले पे। 2 का वर्ग 4, 4 गुना 11 यानी कि 44, और 44 का 3 गुना करेंगे 132, 132, 132। ऐसे का ऐसा ही लिखा जाता है, 2 ऐसे का ऐसा ही हो जाएगा। अब बचा 13, 13 को पड़ोसी को दे दो भाई। 739, 739 में 9 आ जाएगा। अब 73, अब 73 को इसमें दे दो। हमेशा एक ही डिजिट लिखनी है, आखिरी वाली तो सीधे ही आनी है, आखिरी वाली तो सीधे आनी है, बाकी में से एक डिजिट आनी है और साइड में चला जाएगा। 3 और 1 4। ठीक है, 133 में 7 जोड़ेंगे 140। देखिए भैया इतना आ रहा है क्या, आप एक बार चेक करो, क्या आपका भी इतना ही आ रहा है? 140 49 28, अपने कैलकुलेटर में चेक करो। अब मेरे भाई मैं आपको यह सवाल दे रहा हूं खुद से करने के लिए। 125 का घन बताना है। आप किसी का भी घन निकालना सीख गए हैं, अगर आप इसको कर सकते हैं तो आप कमेंट में बताना मुझे, और आपको ये ट्रिक कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस के लिए अपने पास एक कैलकुलेटर रखिए और किसी का भी निकालिए। ज्यादातर आपके 50 तक के घन आते हैं, किसी को भी आप निकाल सकते हैं मस्त तरीके से। अगर ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम पे मोइसर गुरुकुल से आप जुड़ सकते हैं और इसी तरह की शानदार ट्रिक के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू, जय हिंद और जय भारत।